तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो अब आपके सामने मैं लेके आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से शो हो रहा है, प्रेजेंट में कंप्लीट, कि यदि कोई चीज, देखिए नाम से शो हो रहा है, यदि कोई चीज या कोई भी वर्क है, जो वर्क अपना कोई काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पर इस टेंस का यूज किया जाता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर देखिए इसकी एडवर्ब्स। एडवर्ब्स just now, already, recently, up to time, yet, extras। तो देखिए इसके एडवर्ब्स, तो इसके एडवर्ब्स है जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू टाइम, अप टू टाइम और येट। ध्यान रहे एक और था इसमें, सो फार, लेटली, एक्सपेंसिव। ध्यान रहे अप टू टाइम सीधा नहीं आएगा, अप टू नाउ भी आ सकता है, अप टू प्रेजेंट भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है साथ में, इसीलिए मैंने क्या लिखा है अप टू टाइम। और एक है येट, सो फार और लेटली। और अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी लगती है? तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, और साथ में मैन वर्ब। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ध्यान रहे जैसे पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जहां पर भी कंटिन्यू नाम आता है टेंस में तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो उसके साथ ये भी ध्यान रखो, अगर परफेक्ट नाम आता है तो परफेक्ट नाम आते ही हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। अब एक एग्जांपल करते हैं अपनी। He already his work, तो उसने अपना वर्क ऑलरेडी क्या कर लिया है। तो अब देखो ऑलरेडी से क्या पता चला? इसका, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फिर अब देखो हैज हैव में से लगाना है, अपने को पता नहीं हैज लगाए या हैव लगाए, तो अब दोबारा देखिए नीचे लिखें हैज हैव। अब इसके साथ देखिए हैव के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। और इसके साथ लिखें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। अब देखो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो क्या लगेगा? हैज। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो क्या लगेगा? हैव। तो अब देखो ही है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? हैज। ऑलरेडी, डू की थर्ड फॉर्म एक की कैसे होती है? डू, डिड, डन। देखिए फर्स्ट, सेकंड और ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड। तो हम थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे यहाँ पर? डन हिज वर्क। ओके, तो नेक्स्ट देखें। I recently from America returned। I recently from America
तो मैं अभी अभी मतलब कहां से लौटा हूं, अमेरिका से। तो अब देखिए रिसेंटली आ गया, तो रिसेंटली आते हैं अपने को क्या पता चला, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। देखिए आई रिसेंटली फ्रॉम अमेरिका, मैं अभी अभी कहां से आया हूं, अमेरिका से। तो रिसेंटली से कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब आई के साथ क्या लगाएं, हैव, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या करें, रिटर्न्ड। ओके, अब देखें इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव केस। अब नेगेटिव बनाना होगा, तो अगर यहाँ पे नॉट डू अजर था, यहाँ पे क्या होता है, नॉट डू, तो हम क्या करते हैं, हैज नॉट। तो इस टाइप से अपने वही सिस्टम रहता है। सॉरी रुकिए, एरर हो गया यहाँ पे। तो अब इसी टाइप से अपने क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे करके या फिर नॉट लगा के अपने क्या है कंप्लीट करते जाएंगे। नेक्स्ट देखें, इसमें एक चीज होती है ध्यान देने वाली, yet up to time, yet और up to time। देखें yet and up to time, नेगेटिव इंडिकेटर है। येट और अप टू टाइम दो एडवर्ब ऐसे है जो क्या नेगेटिव के इंडिकेटर है। तो एक सेंटेंस देता हूं मैं, देखिए वर्ब किसकी है, ये प्रिपेयर की, शी प्रिपेयर फूड येट। तो अब देखो येट से क्या पता चला, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो फिर देखिए अपने क्या करेंगे, शी हैज प्रिपेयर्ड फूड येट, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन ध्यान रहे येट किसका, नेगेटिव का सूचक है। अगर नॉट प्रिपेयर होता फिर तो नेगेटिव करते, लेकिन येट आते चाहे नॉट नहीं है तो भी अपने को लगाना ही पड़ेगा। तो शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड फूड येट। ओके, अब देखो नेगेटिव केस कैसे बन जाएगा। फिर इसमें देखिए इंटरोगेटिव बनाना होगा, तो अपने क्या करेंगे, हैज, सॉरी, शी प्रिपेयर्ड फूड ऑलरेडी। तो इस टाइप से, या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें इसमें कोई भी एडवर्ब आ जाए, ध्यान रहे प्रेजेंट परफेक्ट की ज्यादातर एडवर्ब बीच में यहां आती है, जैसे हैज शी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड, जैसे एक तो ये सेंटेंस हो गया। नहीं तो हम इसको क्या लिखेंगे, हैज शी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड, इस टाइप से। तो ये रहे इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो रहा है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब ये टेंस कहां यूज किया जाता है, तो आप इसमें देखिए कंफ्यूज सा करने वाला लगता है नाम, तो इसका परफेक्ट भी है कंटिन्यू भी है, समझ नहीं आ रहा कुछ। चलो देखते हैं, हम 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ये है पॉइंट को मैं नाम देता हूं पास्ट, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं प्रेजेंट। तो अब देखिए इस लाइन को मैं नाम देता हूं वर्क, ये है अपनी इसकी डायरेक्शन। स्टार्टेड इन द पास्ट, continue in present। present
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें दो पॉइंट लिए पास्ट का और अब ये क्या प्रेजेंट का। यदि कोई वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में क्या है अभी तक आगे चल रहा है, कंटिन्यू है। देखिए स्टार्ट कब हुआ, पास्ट में, चल कब रहा है, प्रेजेंट में। तो इसके लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसकी देखिए एक बड़ी फनी सी स्टोरी है, फनी स्टोरी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार सी स्टोरी है। इस स्टोरी का मकसद कोई मनोरंजन करवाना नहीं है, चलते चलते कुछ इंटरटेनमेंट हो जाता है, थोड़ा स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। और मनोरंजन के साथ साथ जब स्टडी होती है ना, पढ़ाई होती है, उसे कभी स्टूडेंट भूलता नहीं है, हमेशा उसके याद रहती है वो। तो इसीलिए चलते चलते माइंड की रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी होती है। तो आगे देखिए हम इसमें क्या है, इस टेंस के अकॉर्डिंग एक छोटी सी स्टोरी है। देखिए एक गर्ल थी, एक गर्ल, उसका नाम क्या था, सिंस। कई बार उसके घर वाले थे लाडली थी, तो उसको लाड प्यार से फॉर भी बोल देते थे। क्या था नाम उसका, सिंस फॉर। फिर क्या हुआ, पास्ट में उसकी क्या होगी, बेचारे की क्या हो गई, मैरिज, शादी मतलब छोड़ो, खैर नहीं बात करनी। तो फिर आगे देखिए उसकी शादी हुई, क्या हो गया, काफी टाइम हो गया। देखिए मैरिड लाइफ स्टार्ट कब हुई, पास्ट में, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, काफी टाइम हो गया शादी हुई। तो अब देखो हेल्पिंग वर्ब बतानी है। तो अब इसमें देखिए पहले तो वो क्या, पिछले टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज, हैव, मतलब जहां जाती अकेली जाती। लेकिन अब उसकी जब शादी हो गई तो वो साथ में किसको लेके जा रही है, अपने बीन को। तो अब देखिए सिंस फॉर प्लस टाइम, ये तो क्या होगी टेंस की एडवर्ब, और हैज या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, ये क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब। फिर देखिए टेंस के नाम के अंदर क्या है, कंटिन्यूअस। तो मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी, अपने को पता है सभी को, कौन सी फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में। तो ये है इसका बायोडाटा। अब हम आगे देखते हैं, इसकी इतनी सी कहानी थी कि देखिए अगर फ्यूचर में कभी भी आपको ये टेंस याद रखना हो तो लड़की का नाम क्या था, सिंस फॉर, साथ में क्या था, टाइम, ये थी इसकी एडवर्ब। फिर देखो हैज है पिछले वाले टेंस में था, तो वो साथ किसको लेके जाती थी, मैरिज के बाद अपने बीन को, तो उससे क्या बनी इसकी हेल्पिंग वर्ब। और फिर नाम के अंदर कंटिन्यूअस आ रहा था तो आईएनजी फॉर्म लगी। बस इस कारण से आप क्या इसके एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब नहीं भूलोगे। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए सिंस के साथ में भी टाइम आ सकता है, ध्यान दें, सिंस के साथ में भी टाइम आता है और फॉर के साथ में भी क्या आता है, टाइम। तो अपने को ध्यान यही देना है कब सिंस लगता है, कब फॉर लगता है। तो अब देखिए फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। जब टाइम का पीरियड बताना होता है 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 दिन से, 6 दिन से, तो तब अपने क्या लगाते हैं, फॉर। अपने को फिक्स नहीं पता, जैसे अपने सीधा ही है, देखिए I have been playing 6 hours। अब देखो मैं खेल रहा हूं कितने घंटे से, 6 घंटे से, मुझे कुछ नहीं पता, अपने सेंटेंस से देखने में कुछ नहीं पता चल रहा कि वो सुबह के 6 घंटे हैं, दोपहर के हैं या शाम के, कब के 6 घंटे हैं, सुबह के, दोपहर के, शाम के, कब के 6 घंटे हैं, पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। मतलब पीरियड बता दिया, टाइम बता दिया, लेकिन अनिश्चित टाइम आपने को कुछ नहीं पता, तो क्या लग जाएगा, फॉर। और अगर ऐसा आ जाए I have been
प्लेइंग सिंस 10 o'clock। मैं कितने बजे से खेल रहा हूं? 10 बजे से आ गया। तो 10 o'clock 10 बजे से पक्का पता चल गया कितने घंटे कितने टाइम से, 10 बजे से एक्यूरेट टाइम बता दिया। तो क्या आ गया? सिंस। यही डिफरेंस है सिंस और फॉर में। तो अब देखिए एक सेंटेंस देते हैं। ही इधर देखिए, ही डू हिज होमवर्क फॉर 2 hours। अब देखो ये तो सिंस के साथ टाइम मिलेगा, फॉर के साथ टाइम मिलेगा। टेंस की यही एडवर्ब बताई थी। तो देखो फॉर के साथ टाइम आ गया। फॉर के साथ टाइम कितना है? 2 घंटे। तो टेंस की पहचान हो गई। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब अपने क्या करेंगे? ही के साथ हैज लगता है हैव। तो पीछे वाले टेंस में अपने पढ़ा था ही के साथ क्या लगता है? हैज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैज बीन। डू से क्या हो जाएगा? डूइंग। और अब देखो सिंस के साथ में टाइम आ गया। टेंस की पहचान हुई। शी हैज बीन सिंगिंग। तो ये रहा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फिर आगे देखें, इसी में भी स्टेटिव वर्ब वाली कि कुछ ऐसी वर्ब जिसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, वो प्रॉब्लम आती है। जैसे She liked him for 2 months। कि वो उसको लाइक करती है। कितने मंथ से? 2 मंथ से, 2 महीने से। तो अब इसमें देखिए फॉर के साथ में टाइम आ गया। तो अपने क्या करेंगे? इसमें क्या लिख देंगे? हैज बीन लाइकिंग। लेकिन सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लाइक को आईएनजी में लिख ही नहीं सकते। तो अपने यहां पर देखो टेंस कौन सा बन रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमें इससे पहले वाले टेंस में जाना होगा। तो इससे पहले कौन सा टेंस पढ़ा था हमने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या? शी के साथ हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। शी हैज लाइक्ड हिम फॉर 2 months। ये सेंटेंस सही होएगा। चाहे फॉर के साथ में टाइम आ गया, एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की है, लेकिन फिर भी देखिए उसके होते हुए भी आईएनजी वाली प्रॉब्लम हो रही थी वर्ब में। तो उससे पहले वाले टेंस में गए, मतलब इससे पहले वाला कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो में आज प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो रहा है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको सुझाव हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो को स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन होता है, तो वहां पर कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हम वहीं पर उसकी रिप्लाई देने की, आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाकी इस होमवर्क को अपने नोटबुक में जरूर नोट करते रहें, ताकि आपके पास बढ़िया सा होमवर्क का कलेक्शन भी हो सके। जब तक स्कूल आओ तो तब आके आप अपना होमवर्क भी चेक करवा पाओ और आपके टाइम का यूज भी बढ़िया तरीके से हो सके। और टाइम पर अपना होमवर्क संस्था प्रधान को व्हाट्सएप के थ्रू चेक जरूर करवाते रहें। थैंक यू।